नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे राम भक्ति शाखा सगुण काव्यधारा, इसमें देखेंगे। इस पर मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ क्योंकि हम राम भक्ति शाखा के प्रारंभ से कर रहे हैं। इसमें जितने भी तथ्य हैं या जो भी कवि इसमें शामिल हुए उन सब के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, आज करेंगे बौद्ध और जैन ग्रंथों में राम कथा। संस्कृत ग्रंथों और बौद्ध जैन ग्रंथों में राम कथा का स्वरूप अलग अलग मिलता है। बौद्ध जैन ग्रंथों का उद्देश्य राम के औदात्य को अभिव्यक्त करने की बजाय अपने धर्म की सैद्धांतिक मान्यताओं के अनुकूल राम कथा को नई भावभूमि प्रदान करना रहा। यहाँ पर अवतारवाद की भावना भी प्राय इसमें नहीं मिलती, क्योंकि देखिए, जो बौद्ध धर्म है उसकी अगर बात करें तो इन्होंने राम के औदात्य रूप की अभिव्यक्ति करने के बजाय अपने धर्म को आधार बनाया और उसी के अंतर्गत राम कथा का चित्रण किया। यहाँ पर जो अवतारवाद है उस भाव को इन्होंने शामिल नहीं किया राम कथा में। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये चाहे आप जैन ग्रंथों की बात करो या बौद्ध ग्रंथों की, दोनों में यही विचार है कि इन दोनों ही धर्मों ने राम की जो कथा का चित्रण किया है अपने धर्म में, वो अवतारवाद के अंतर्गत नहीं किया। और इसमें मूल उद्देश्य राम कथा का चित्रण करना नहीं, बल्कि अपने धर्म के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करना रहा। इसीलिए उन्होंने राम कथा को एक नई भावभूमि अपनी मान्यताओं के अनुसार, अपनी धर्म की मान्यताओं के अनुसार उसे नई भावभूमि प्रदान करने का कार्य किया है। इसमें महत्वपूर्ण तथ्यों की अगर बात करें तो वेदों में कुछ स्थानों पर राम शब्द का प्रयोग मिलता है, लेकिन उसका संबंध दशरथ के पुत्र राम से नहीं बल्कि अन्य व्यक्तियों से है। राम को सबसे पहले उत्तर वैदिक काल का दिव्य महापुरुष माना गया है। वायु पुराण में विष्णु के अवतारों में राम की गणना हुई है। देखिए, सबसे पहले विष्णु के अवतारों में राम की गणना किसमें है, तो वो वायु पुराण को माना गया है। वाल्मीकि रामायण को आदि काव्य मानकर राम कथा का मूल स्रोत स्वीकार किया गया है। वाल्मीकि रामायण का रचना काल बुद्ध से पहले माना गया है क्योंकि इसमें बुद्ध का उल्लेख नहीं है। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है कि वाल्मीकि ने सर्वप्रथम नर काव्य का प्रवर्तन किया है, जिसमें राम को नर रूप में दिखाया गया है। वो परिवर्तन किसने किया है? वाल्मीकि जी ने अपनी रामायण में किया है। वाल्मीकि रामायण में राम विष्णु के अवतार नहीं है, केवल मनुष्य हैं और धीरोदात्त नायक के रूप में है। यानी उच्च गुणों से युक्त जो नायक है उसके रूप में है, मनुष्य रूप में है, अवतार रूप में नहीं है। महाभारत में अनेक स्थलों पर विभिन्न प्रसंगों, जिसमें अरण्यक, द्रोण, शांति आदि पर्वों में वाल्मीकि रामायण की कथा है। वाल्मीकि रामायण से अलग महाभारत में राम का अवतारी स्वरूप है। यानी वाल्मीकि रामायण में तो नर रूप में राम है, लेकिन महाभारत में जो राम है वो अवतार रूप में है। महाभारत के अश्वमेध पर्व के अनुगीता में विष्णु के 6 अवतारों का जिक्र किया गया है, जिसमें वाराह, नरसिंह, वामन, मत्स्य, राम व कृष्ण। ये क्या है? 6 अवतार हैं जिनका जिक्र किया गया है अश्वमेध पर्व के अनुगीता में। किसके अवतार हैं? ये विष्णु के अवतार हैं। कितनी है इनकी संख्या? 6 हैं। वाल्मीकि रामायण का भाषानुवाद विष्णुदास ने किया है। ये आप जरूर ध्यान में रखें कि वाल्मीकि रामायण का भाषानुवाद किसने किया है, तो वो विष्णुदास ने किया है। राम भक्ति काव्य की सगुण काव्यधारा में अगर हम देखें इसकी भावगत विशेषताएं क्या है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो विशेषता आएगी वो आएगी राम के सगुण रूप की भक्ति। यानी राम को सगुण साकार रूप में स्वीकार किया गया है और उसकी भक्ति की। जो कबीर के राम है वो कौन से हैं? राम तो हैं, लेकिन वो निर्गुण राम है। ना उनका कोई रूप है, ना रेखा है, ना रंग है। उन्हें केवल अनुभव किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। लेकिन ये जो राम है ये सगुण है, यानी गुणों के साथ है और ये साक्षात हैं, सामने हैं। मानव की तरह इनका जन्म है और उसी प्रकार इनकी मृत्यु भी है। इसमें मर्यादा पर बल दिया गया है। सगुण काव्यधारा में व्यक्ति को नैतिकता की परिधि में रहने की प्रेरणा और समाज को संगठित रखना इसका मूल उद्देश्य है। लोक मंगल की साधना, यानी लोगों का मंगल हो, लोक मंगल, लोगों को उनके जीवन में सुख मिले, उनके लिए मंगल कामना का इसे माध्यम बनाया गया है। समन्वयात्मक जीवन दृष्टि, देखिए समन्वय यानी समानता,
समता स्थापित करना, किसमें समता? सगुण और निर्गुण में, शैव और वैष्णव में, भक्ति और ज्ञान में, राजा और प्रजा में, भाग्य और पुरुषार्थ, पुरुष व नारी, विविध वर्णों में, भोग और त्याग्य में, लोक भाषा और संस्कृत में, काव्य तत्व में, पारिवारिक और आर्थिक, इन सभी तत्वों में समन्वय होना आवश्यक है। वही जीवन का सकारात्मक दृष्टिकोण है। तो इन बातों को विशेष तौर पर राम काव्य में स्थान दिया गया है। आगे बात करें तो गहन राजनीतिक बोध, भक्ति काल की एकमात्र शाखा जिसमें तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों का मूल्यांकन किया गया है और राम राज्य की संकल्पना को साकार करने का प्रयास किया गया है इसके माध्यम से। यानी राजनीति के बारे में जो विचार प्रकट किए गए हैं वो कैसी है, उन परिस्थितियों का मूल्यांकन क्यों किया गया है? ताकि राम राज्य स्थापित किया जा सके। किस लिए? वर्तमान जो परिस्थितियां थी वो अच्छी नहीं थी, उन परिस्थितियों में परिवर्तन लाकर और राम राज्य की संकल्पना करना यहाँ पर मुख्य उद्देश्य है। नारी के प्रति परंपरागत दृष्टिकोण, वर्ण व्यवस्था का समर्थन, दास्य भाव की भक्ति यहाँ पर की गई है। देखिए हम किसकी बात कर रहे हैं? भक्ति काल के समय की बात कर रहे हैं। भक्ति काल की ये एकमात्र ऐसी शाखा है जिसमें राजनीतिक परिस्थितियों का मूल्यांकन किया जा सकता है। यहाँ पर नारी के प्रति परंपरागत दृष्टिकोण, नारी माता के रूप में है, पूजनीय है और वो एक समाज का अभिन्न अंग है। वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया गया है। जो वर्ण व्यवस्था, जो समाज का विभाजन किया गया था, उसका ये काव्यधारा समर्थन करती है। भक्ति का मूल भाव कौन सा रखा गया है? दास्य भाव की भक्ति यहाँ पर की गई है। ईश्वर जो है वो परमात्मा सर्वगुण संपन्न है और जो भक्त है वो उसका दास है। आर्थिक समस्याओं की पहचान करने का प्रयास इस काव्यधारा के माध्यम से किया गया है। अब यहाँ पर शिल्पगत विशेषताओं की अगर बात करें तो सबसे पहले इसका काव्य रूप क्या है? मुख्यतः प्रबंधात्मक और मुक्तक रचनाएं इसमें की गई है। मूल रचना क्या है? मुख्य रचना क्या है? प्रबंधात्मक रूप में है, लेकिन इसके साथ साथ मुक्तक रचनाएं भी मिलती हैं। भाषा की अगर बात करें तो अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं में इस काव्य की रचना की गई है। अवधी सूफियों जैसे ठेठ नहीं, संस्कृत शब्द संपदा से युक्त है। संस्कृत के स्थान पर जन भाषाओं की प्रधानता यह देखने को मिलती है। अलंकार की अगर बात करें तो अर्थालंकार और शब्दालंकार की तुलना में इनका अधिक प्रयोग किया गया है। किसका? अर्थालंकार का शब्दालंकार की तुलना में ज्यादा प्रयोग है। छंद यहाँ चौपाई, दोहा, पद, कुंडलियां, छप्पे, कवित और सवैया छंद का अधिक प्रयोग इस काव्यधारा में किया गया है। तो आज हमने जाना सबसे पहले कि बौद्ध और जैन ग्रंथों में राम कथा का क्या स्वरूप है। उसके बाद हमने जाना कि इसके मुख्य तथ्य क्या है, कहाँ से राम की गणना शुरू हुई, महापुरुष के रूप में कब से माना गया। देखिए सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल से दिव्य महापुरुष के रूप में राम को स्वीकार किया गया और वायु पुराण में विष्णु के अवतार के रूप में राम की गणना की गई। उसके बाद वाल्मीकि जी की जो रामायण है उसमें आपको ये ध्यान में रखना है कि वहां राम अवतार के रूप में नहीं बल्कि एक मनुष्य के रूप में है और एक धीरोदात्त नायक के रूप में है। तो इस तरह से जो महाभारत में राम क्या स्वरूप मिलता है, किस प्रकार अवतार रूप में उसको दिखाया गया है, क्योंकि महाभारत में राम क्या है? अवतारी स्वरूप में है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद हमने जाना कि राम काव्य की सगुण काव्यधारा की भावगत विशेषताएं क्या है और उसकी शिल्पगत विशेषताएं क्या है। तो उम्मीद करती हूँ कि प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें। इस बारे में और अधिक जानने के लिए कमेंट करें और मुझे अपनी समस्याएं बताएं ताकि मैं उनको और विस्तार से समझा सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद।